मैंने कहा डामर, तो मैं कहा डम। याद रह जाएगा कि नेशनल हाईवे को नाम को बदलने का डिक्लेरेशन कब किया गया? 2010 के अंदर बिल पास कर दिया कि इसके नाम बदल दो। जिस तरह से अभी 19 जिलों के बारे में बात की जा रही है, घोषणा भी हो गई, लेकिन उसको धरातल में उतरने में अभी टाइम लगेगा। ये 2010 के अंदर नामकरण बदले थे, और वो नाम भी किसके बदले? सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे के नाम बदले थे, और अब जाकर के ये धरातल में आए। नमस्कार, मैं विक्रम पटेल। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, परिवहन के बारे में। परिवहन तीन तरह के होते हैं। पहला होता है सड़क परिवहन, और एक होता है रेल परिवहन, और तीसरा होता है वायु परिवहन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन की जब भी हम बात करेंगे तो उसके अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? दूसरा क्वेश्चन आता है, राजस्थान में राज्य राजमार्ग की लंबाई कितनी है? और तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? और चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है? तो इन चारों क्वेश्चन का डिस्कशन हम इसमें करेंगे। अब इन सब डेटा को देख करके सबसे पहले तो दिमाग में आएगा, यार इतना कोई याद रहता है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि इसको ज्यादा लोड लेकर के याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ एक डेटा की तरह देखो, आराम से याद हो जाएगा। और एकदम एग्जैक्टली डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। एक रफ आइडिया रहता है, वो बहुत है। उससे आपका काम बन जाएगा। वो कभी क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछेगा 10,618, 10,619, ऐसे कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नहीं देगा। वो एक रफ ऑप्शन में देता है, जैसे कि 10,000, 11,000, 15,000, इस तरह से। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आएगा, और वैसे भी आप इस चीज को देखोगे कि राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो पिछले 3 साल से सेम है। कोई बदलाव नहीं हुआ है। कोई राजस्थान में नया राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बना है। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की जो जिम्मेदारी है वो NHAI की है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये केंद्र सरकार की एजेंसी है। ठीक है। इन्होंने पिछले 3 साल से कोई भी नया नेशनल हाईवे नहीं बनाया। 10,618, 10,618, 10,618। अब बात करते हैं राज्य राजमार्ग के बारे में। इनको PWD मेंटेन करती है। PWD डिपार्टमेंट होता है राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, उस वो डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है। चलिए, तो देखिए इसके अंदर 15,621 थे, और फिर कम हो गए 15,545, और फिर बढ़ गए 17,238। ठीक है। तो ये ऊपर नीचे कैसे हुआ? क्योंकि क्या होता है कि कई बार नामकरण चेंज करते रहते हैं। जैसे कि घोषणा कर देते हैं कि ये जो राज्य राजमार्ग होगा, इसको नेशनल राजमार्ग में डिक्लेयर कर दिया जाता है। या फिर अ, कोई एक पर्टिकुलर सीमा होती है टोल की, तो वो टोल जो टोल जो बनाया जाता है, उस टोल का टाइम यदि खत्म हो जाता है, तो वो एक नॉर्मल सड़क की तरह कंसिडर कर दी जाती है। तो इसीलिए वो राज्य राजमार्ग नहीं होकर के नॉर्मल सड़क के रूप में आ जाता है। इसलिए उसको मुख्य जिला सड़क के अंदर भी डाल देते हैं, और कई बार जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर डाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो है वो ये इनके अंदर लंबाई के अंदर कमी आ जाती है।
चलिए, क्योंकि सड़कें तो कोई उखाड़ के लेके जा नहीं सकता ना। चलिए, चलिए, तो अब बात करते हैं, अभी वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 17,238। ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं सड़कों की कुल लंबाई के बारे में। सड़कों की कुल लंबाई 2020 में 2,69,69,028 थी। देखो, अपन को ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रख लिया बहुत है। ये वाला याद रखना ज्यादा जरूरी है, ये दोनों। तो 2,69,000, 2,72,000, 2,78,000, इतना बहुत है। ठीक है। चलिए, तो अब इसके अंदर देखो कि 2,69,000 और 2,72,000, इसके अंदर लगभग लगभग 4,000 का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? 4,000 का, है ना। 1,000 इधर, 70 तक, और फिर 2,900, मतलब कि लगभग 3,000 हो गए। तो 3,000 और ये 1,000 कितने हो गए? लगभग लगभग 4,000 किलोमीटर राज्य सरकार ने एक साल के अंदर नई सड़कें बनाई है। और 2000, ये जो 22 तक, 31 मार्च 2022 तक सड़कों के अंदर और ज्यादा बढ़ोतरी हुई, और ये लगभग कितनी और बढ़ गई है? 6,000 किलोमीटर। ठीक है। तो अब देख लो, 2,69,000 प्लस 4,000, तो 2,73,000 कह दो आप। और फिर उसके अंदर 6,000 और ऐड कर दो, तो 2,78,000, मतलब, या फिर 2,79,000। तो अपन को ये याद रखना है, 2,78,000। अब जो है वो बात करते हैं सड़कों का घनत्व प्रति 100 किलोमीटर। सड़कों का जो घनत्व है वो पहले 79.76 किलोमीटर था। ठीक है। और ये प्रति 100 किलोमीटर का क्या मतलब हुआ? कि 100 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया होगा, मान लो कि 10 बाई 10 किलोमीटर का कोई एक स्क्वायर है, और उसके अंदर इन दोनों को पूरा मिला करके ये कितना हो गया? 100 वर्ग किलोमीटर। 100 वर्ग किलोमीटर हो गया। अब इस 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर 79 किलोमीटर की सड़क है। बस में, ये जो 100 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, उसके अंदर जो सड़क है वो 79.76 किलोमीटर की सड़क थी 2021 तक। अब ये बढ़ करके कितनी हो गई है? 81.47। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, RSRTC, इसको कब स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1964। ये कब जो है वो इसकी स्थापना की गई? ठीक है, 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य। तो आंसर क्या है? चरैवेति चरैवेति। चरैवेति का मतलब चलते रहो, चलते रहो, चरैवेति चरैवेति। ठीक है, तो याद रह गया। अब बात करते हैं सड़क सुरक्षा ट्रेनिंग केंद्र। सड़क सुरक्षा ट्रेनिंग केंद्र जो था वो 2019-20 के अंदर स्टेब्लिश किया गया। और ये कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया? जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर कहाँ पे? सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं क्रिमिनल जस्टिस विश्वविद्यालय, यहाँ पे एक पुलिस यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना, उसके अंदर ये यहाँ पे एक ये सड़क सुरक्षा ट्रेनिंग केंद्र स्टेब्लिश किया गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक फैक्चुअल चीज, कि भारत में सड़क निर्माण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या आता है? शेरशाह सूरी। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, और लगभग सबको पता होता है। ठीक है। शेरशाह सूरी, इसने कब स्टेब्लिश की थी ये सड़क? 1540 में। और उस सड़क का नाम क्या रखा था? ग्रांड ट्रंक रोड। और ये कहां से कहां तक थी? ढाका से लेकर के पेशावर तक। ये यहाँ पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश के अंदर नाम क्या है उसका? उसकी राजधानी ढाका। और यहां से पूरा भारत को पार करते हुए
पाकिस्तान के अंदर एक जगह है जिसका नाम क्या है? पेशावर। ठीक है, जगह का नाम क्या है? पेशावर। ये है पाकिस्तान और ये है बांग्लादेश और ये यहाँ पे इंडिया। मतलब कि बांग्लादेश से होकर के पूरा इंडिया पार करके पाकिस्तान तक एक सड़क बनाई जिसका नाम क्या था? ग्रांड ट्रंक रोड। जो कब बनाई? 1540 ईस्वी में। सोच के देखो, 1540 ईस्वी में इतनी लंबी सड़क बनाई। और उसको बनाने वाला कौन था? शेरशाह सूरी। अब देखो नेक्स्ट है आधुनिक सड़क परिवहन का जन्मदाता। जो आजकल की जो सड़कें होती है उस सड़क का जन्मदाता कौन है? मैकाडम। ठीक है ना। अब मैकाडम, अरे मैंने कहा डम्बर रोड। जो आजकल की जो सड़कें होती है, क्योंकि ये सड़कें कैसी है? आधुनिक सड़क। तो आधुनिक सड़कें जो है वो आजकल की जो सड़कें हैं, आधुनिक सड़कें हैं, वो किसकी बनी होती है? डामर की बनी होती है। ठीक है, आजकल की सड़कें डामर की बनी होती है, इसलिए मैं कहा डम। तो मैं का डम। ठीक है, मैंने कहा डामर, मैंने कहा डामर, मैंने कहा डामर। तो मैं का डम, याद रह जाएगा। चलिए, तो अब एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, उसकी लंबाई कितनी है? 10,600 मीटर, 18 किलोमीटर। और स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है? 17,238 किलोमीटर। और जो टोटल टोटल कितनी है सड़क की लंबाई? 2,78,813 किलोमीटर। ध्यान रहेगा। और चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? घनत्व। घनत्व कितना है? 81.47 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर कितनी सड़क है? 81.47 किलोमीटर। ये हो गया घनत्व। और RSRTC इसको स्टेब्लिश कब किया गया? 1 अप्रैल 1964 को। और इस जो परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग, उस परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? चरैवेति 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 चरैवेति। ठीक है। और एक जो सड़क सड़क सुरक्षा केंद्र कहाँ बनाया गया है? जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर जो पुलिस यूनिवर्सिटी है वहां पे बनाया गया है। एक और फैक्ट कौन सा डिस्कस किया था? ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड कब बनी थी? 1540 में। किसने बनाई थी? शेरशाह शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। और कहां से कहां तक बनाई थी? ढाका से लेकर के ढाका से लेकर कहां तक? पेशावर तक। ढाका से पेशावर। ढाका कहां पे? बांग्लादेश में। और पेशावर कहां पे? पाकिस्तान में। और ये बीच में कहां से होकर के गुजरती है? इंडिया से होकर के गुजरती। ठीक है। और आधुनिक आधुनिक सड़क के जन्मदाता कौन है? मैंने कहा डामर। तो मैका डम। मैका डम, याद रह जाएगा। 10,618, 17,238,
2,78,813 किलोमीटर, 81.47 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, 1 अप्रैल 1964। चरैवेती चरैवेती जोधपुर के अंदर सड़क सुरक्षा केंद्र और ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी और पेशावर और ढाका के बीच में बनाई थी, और मैका डैम। चलिए, तो बात करते हैं कि जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनका नामकरण इनका नामकरण चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। नामकरण बदला कब? 2010 के अंदर नोटिफाई कर दिया गया। अब यही पॉइंट मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाना चाह रहा था, इसीलिए सबसे पहला टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग। और उसके अंदर क्या पॉइंट है कि नेशनल हाईवे को नाम को बदलने का डिक्लेरेशन कब किया गया? 2010 के अंदर बिल पास कर दिया कि इसके नाम बदल दो। जिस तरह से अभी 19 जिलों के बारे में बात की जा रही है, 19 जिलों के बारे में बात की जा रही है, 19 जिले जो है वो बन गए, नए बन गए, मान लिया, घोषणा भी हो गई, लेकिन उसको धरातल में उतरने में अभी टाइम लगेगा। ये 2010 के अंदर नामकरण बदले थे, और वो नाम भी किसके बदले? सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे के नाम बदले थे, और अब जाकर के ये धरातल में आए। अब इसके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, यहां तक कि इससे पहले तक क्वेश्चन कैसे पूछे जाते थे कि नेशनल हाईवे नंबर 15, उसका नया नाम क्या रख दिया गया? ये क्वेश्चन। NH3, उसका नया नाम क्या रख दिया गया? ये क्वेश्चन। ठीक है ना? NH8, ठीक है, इसका नया नाम क्या रख दिया गया? ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, जैसे कि NH8 का क्या हो गया? 48। NH3 का क्या हो गया? 44। NH15 का क्या कर दिया गया? 15 तो जो है वो बहुत लंबा चौड़ा था, इसलिए ये जो बीच वाला जो था पोर्शन वो NH11 था। इससे पहले वाला जो है वो 68, फिर उसके बाद में 62, इस तरह से जो है वो इसके नामकरण किए गए हैं। चलिए, तो इसको अपन आराम से बात करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक छोटी सी चीज नेशनल हाईवे, उसके नाम को बदलने में इनको लगभग 12 से 13 साल लग गए, तो ये 19 नए जिले जो बने हैं, इनका धरातल पे जब क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, जब क्वेश्चन, अपने को क्वेश्चन से मतलब है, ये धरातल पे कब उतरे उससे बहुत पहले उतर गए होंगे, इससे अपने को मतलब नहीं है, लेकिन इसके सही से ठीक से क्वेश्चन 10 साल बाद में आने शुरू हुए। इसी तरह से जो 19 जिले बने हैं, इनके ठीक से क्वेश्चन आने में अभी भी समय लगेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि हम किस तरह से प्रिपरेशन को आगे लेकर के जाएं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जितने भी अभी जो नए जिले बने हैं, 19 जिले, उसके बारे में ज्यादा चिंता न करें। ये सिर्फ और सिर्फ एज ए करंट अफेयर रखें कि ये 19 जिले जो बने हैं, उनको सिर्फ एक करंट अफेयर के क्वेश्चन समझें और कुछ नहीं। बाकी जैसे पढ़ाई कर रहे थे वैसे करते रहें। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं नेशनल हाईवे के बारे में। जो ये नामकरण बदले हैं, इसका नामकरण का क्या पैटर्न है, इसको क्या है ना, थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दिया गया। सिस्टमेटिक कैसे किया गया कि जो उत्तर से दक्षिण थे, उत्तर से दक्षिण थे, उनको सबको सम संख्या में नंबर दे दिया गया। ठीक है, और संख्या भी आपको लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए क्रम में रखा, बढ़ते क्रम में इधर बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको 44 होगा, तो इधर 48 होगा, फिर यहाँ पे 52 होगा, यहाँ पे जो है वो आपका 56 हो जाएगा, या 58 हो जाएगा, या इस तरह से ये जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो आप थोड़ा सा समझें कि नेशनल हाईवे के जो नामकरण होंगे अब बहुत आसान हो गए हैं, उनको सिस्टमेटिक कर दिया गया है। सिस्टमेटिक कैसे किया है कि लेफ्ट से, सॉरी, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ जब जाते हैं, तब उनकी जो नेशनल हाईवे का जो नंबर है वो बढ़ता है। अब देखो, दूसरे टाइप का जो नेशनल हाईवे है वो कौन से हैं? जिस
जो जो धरातल पर क्षैतिज में है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, इस तरह से जा रहे हैं, बाएं से दाएं, तो इसके अंदर जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, यूं समझ लो आप, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, उन नेशनल हाईवे के जो नंबर हैं वो सारे के सारे विषम संख्या में हैं। नंबर कैसे हैं? विषम संख्या में। जैसे उदाहरण के तौर पे NH11, तो वो बाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगा। NH21, 23, 25, 27, तो ये सारे के सारे जो नेशनल हाईवे हैं ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं। और एक और चीज, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो इनके नंबर जो है वो कैसे होंगे? बढ़ेंगे। बात समझ में आई? अब इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट करके रखना, समझ लो अच्छे से, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेशनल हाईवे के मैप के ऊपर। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा नेशनल हाईवे किधर से होकर के गुजर रहा है।